क्यों भी कहते हैं कि पढ़े लिखे नेता होने चाहिए, ऐसा क्यों? अनपढ़ होना चाहिए नेता। को पढ़ा लिखा मानते हैं अनपढ़? मतलब बीच बीच का हूँ तो अनपढ़ ही हूँ। तो कोई सवाल पूछा तुरंत बेइज्जती कर देते हो, ये क्या चक्कर है? लास्ट टाइम कुछ सवाल थे पत्रकारों के, आपने वहां भी उनकी इंसल्ट कर दी थी। खोपड़े में खराबी है क्या आपके भी? भाजपा का क्या मतलब है इसमें? मेरा आखिरी सवाल है सर। क्यों आखिरी क्यों है? इसके बाद मरेगा। यमुनानगर का भविष्य क्या है? क्यों? मैं परमात्मा हूँ, भविष्य बताऊंगा किसी का। कमरपाल और अकरम खान, दोनों में से कौन किसको अच्छा मानते हैं आप? चौधरी चाहिए जो उनसों के जाकर पैरों का हाथ लावे अब तड़के तो बैठा है, साज लगना मिलेंगे मैं चाहिए इन लोगों ने। बिना नेता के नशा फैसले का क्या, बिना संरक्षण के चल जाएगा का सारा सिस्टम। सिर्फ समाज सेवा का शौक था, वो लोगों ने बंद करवा दिया और ज्यादा नाच सारे पत्रकारों ने कर दिया। पत्रकारिता बिखली। किसकी बिक बीजेपी पर के थर पर बिक हरियाणा में की, और पूरी लहर थी कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, आई तो है नहीं कांग्रेस। यो कहा खाली वोट चोरी नहीं, पहले तो लोगों के दिमाग चोरी करे। किसने? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड प्रोग्राम। खास बात ये रहने वाली है, अगर लगातार आपने चुनावों के अंदर हमारा थर्मामीटर कार्यक्रम देखा था, उसी से जुड़ा हम एक नया कार्यक्रम लेकर आए हैं, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जैसे आपके भीतर का हर अंग की वो जानकारी आपके सामने लाकर रख देता है, ऐसा ही ये प्रोग्राम रहने वाला है। जिस भी शख्स के साथ हम बातचीत करेंगे उसका हर चीज आपके सामने आएगी, अंदर की बात, भीतर की बात, बाहर की बात, तमाम राजनीति की बातें होंगी। तो आज हमारे साथ वो खास मेहमान है, अर्जुन सिंह जी हैं, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और राजनीति में काफी अच्छा नाम भी है और यमुनानगर जिले की शान है। इनका एक अंदाज है किस तरीके से हंसी मजाक में जो रिप्लाई देते हैं उसके लिए खास तौर पे फेमस है, लाखों दिलों की धड़कन है। तो अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम अल्ट्रासाउंड में। धन्यवाद भाई साहब, आपका HR71 का, आपके चैनल का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है जी। अर्जुन सिंह जी, बात करेंगे, आपसे शुरुआत करेंगे। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है देसी अंदाज में रहने वाला है। आज आपकी बात भी सुनेंगे, आपके मन में जो भी सवाल होगा आप हमसे भी पूछ सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। तो बात करते हैं आपके बचपन से, राजनीति में कैसे आए, बचपन में क्या शौक था जो अब आप राजनीति में है और काफी फेमस है। बचपन कहाँ बीता, कैसे सब कुछ पॉसिबल हुआ? बचपन अपने घर में बीता, खेती बाड़ी अपना काम है जी। शौक हमारा, खेल का भी बहुत शौक था और अपने टाइम में खेले और बढ़िया ढंग से। बचपन कौन से गांव में बीता आपका? जयरामपुर। अच्छा, जयरामपुर से। तो ये जो गांव है ये कौन सा खदरी गांव है? एक ही गांव है खदरी, जयरामपुर, एक ही बाबा का वो है। तो स्टडी कहाँ तक की है? बचपन में क्या प्लान किया था कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? हर सबका एक ड्रीम होता है, आपका क्या ड्रीम था? नहीं बड़ा है, मैं कौन बनने वाला, मैं तो जनता ने बनाया। मैं तो ट्रैक्टर पर तार का खेती करता करता लोगों के आशीर्वाद ने, लोगों ने मेरी सोच और मेरी उसको देखते लोगों ने मैं राजनीति में लान दिया और जहाँ तक मुझे सोच भी नहीं सकता था वहाँ तक विधानसभा में मैं जनता ने पहुँचाया। तो बचपन में सोचा तो होगा कुछ कि मैं इंजीनियर बनूं, पायलट बनूं, पुलिस वाला बनूं, राजनेता बनूं, तो क्या ड्रीम था? कुछ तो सोचा होगा। इंजीनियर का बिना पढ़े बन जाता है जीव, कहाँ इंजीनियरिंग करी थी जीव, तो खेती बाड़ी थी अपनी, डंगर जगावा थे, खेती कर रहे थे, खेती नहीं हालत पहुँचे। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो राजनीति में सबसे पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी और अब कौन सी पार्टी में हैं आप? मैं पार्टी ना अहमियत नहीं देता, मैं आदमी ना अहमियत दूँ, नेता ना अहमियत दूँ। चौधरी देवीलाल के साथ पार्टी मुझे राजनीति शुरू करी थी और जब चौधरी देवीलाल नहीं रहे, उनके साथ दूसरों के मेरे विचार नहीं मिले, तो फिर मैं चौधरी बंसीलाल के साथ चले गया था। ओके। चौधरी बंसीलाल ने विकास कराया, सच्चा आदमी था, ईमानदार आदमी था, लोगों का भला करने वाला था, वही मेरी सोच थी। जिस सोच में अड़ खावा उसी के साथ लगना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नहीं रहे, फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मैं मायावती जी की पार्टी से, मतलब मायावती जी का भी अच्छा नाम मतलब रहा यूपी में, गरीब लोगों की सेवा करी, बहुत बढ़िया। तो उस पार्टी से मैं फिर उन्हें टिकट दे दिया, लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, मैं मेले बन गया था। तो फिर मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह की भी बहुत बढ़िया सोच है, हालांकि उन्हें जरूरत भी नहीं थी, मैं अकेले विधायक था बहुजन समाज पार्टी से, उन्हें जरूरत भी नहीं थी, पर उसके बावजूद भी उन्हें यह पता था भी ये जमीन से जुड़े आदमी है, जनता की भलाई के लिए, हल्के के विकास के लिए ये सवाल करें। मैं अपना कभी अपना निजी स्वार्थ कभी लेकर नहीं गया। अच्छा, राजनीति की जैसे बात कर रहे हैं हम, पहले की राजनीति, क्योंकि आपका राजनीति का सफर कौन से सन में शुरू हुआ था? करीब 90 के आसपास। 90 में। आज 2025 है। उस टाइम की राजनीति में अर्जुन सिंह जी और आज की राजनीति में क्या फर्क दिखता है? वो अच्छी थी कि ये वाली अच्छी हो रही है? जमीन आसमान का फर्क है।
जब लोग की सोच ये थी भी ये हमारे लिए फिर रहे, ये हमारी सेवा करने के लिए अपना घर छोड़ रहे, हमारा फर्ज बना है भी अच्छे आदमी ना गले में, अच्छे आदमी ने ताकत दे, चाहे वो गाँव का सरपंच भी होता, अच्छे आदमी ने चल कर जाते लोग। आज ये मैंने बदल गए भाई, आज लोगों की धारणा ये है कि भी ये नेता जो उनसे हैं, पहले इन्हें समाज सेवी कहा करते जी, लोगों के काम मतलब रहते, लोग उसने सहयोग करे करते, उसका कोई पैसा खर्च नहीं होने देते भाई, ये हमारे लिए फिर रहा, अपना घर छोड़कर हमारे लिए फिर रहा, ये इसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। पर आज तो स्वार्थ हो गया, आज का तो मतलब ये है कि अभी ये अपने लिए फिर रहा। हाँ। तो उसने मतलब जनता भी कसौटने पर लग रही भाई, इस पता निकालो, फिर वो कैसे ईमानदार रह लेगा और कैसे वो जनता की सेवा कर लेगा। तो आज के टाइम में जो राजनीति है, आप उसको ईमानदार तो नहीं मानते, क्योंकि जनता का लूट की राजनीति रहेगी, गुमराह करने की राजनीति रहेगी, कोई सोच मतलब पॉजिटिव नहीं रही जो जनता की भलाई के लिए हो। तो मैं इस राजनीति ने अच्छी नहीं मानता। आजकल तो राजनीति में आप इतने सक्रिय नहीं हैं, क्या कारण है आप राजनीति से पीछे हटते जा रहे हैं? अब वो बात नहीं रही कि इसमें कंपटीशन है या कोई आपके मतलब की कंट्रोवर्सी की वजह से, या कैसे देखते हैं? अब अर्जुन सिंह पीछे क्यों रह रहा है? राजनीति में कैसे एडजस्ट हो पाऊँ, कहाँ से ले झूठ, आत्मा नहीं मानती। पर जनता तो आपको पसंद करती है। कैसे मैं जाऊँ, जनता पसंद करा, फिर वो अपने आप आने का मतलब उस चीज़ की जरूरत समझो हुआ। जब जनता ने मतलब ना काम की वैल्यू रही, ना ईमानदारी की वैल्यू रही, ना अच्छी सोच की वैल्यू रही, तो फिर कैसे अपने आप ने कैसे एडजस्ट करा भाई? वोटों में पारदर्शिता होती है। आजकल एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, कांग्रेस ने उठा रखा है वोट चोरी वाला, उसको लेकर आप क्या देखते हैं? उसके ऊपर आपकी क्या राय है? खाली वोट चोरी नहीं, पहले तो लोगों के दिमाग चोरी करे। किसने? जो इनका सुप्रीमो है, मतलब इस पर एक गरिमा थी, जुबान की एक गरिमा थी, और उस पर यकीन करे करते। चौधरी बंसीलाल जो मैनिफेस्टो बनावा थे, उस पर वे खरा उतरे थे, मतलब जो बनाया वो जो कहा वो करे थे। तो उस पर लोगों ने मतलब विश्वास कर लिया। मोदी जी ने मतलब इतना झूठ बोल दिया जिसकी जरूरत भी नहीं थी, लोगों ने वो भी मतलब लोगों से लालच दे दिया। मतलब पहले दिमाग चोरी करे फिर वोट चोरी करे, वो सारा कुछ आएगा उसमें। फिर जो कुछ था यहाँ बाहर जाएगा, ताड़ियां बजवा अपना देश तराही तराही कर रहा। पहले तो इतने वादे कर दिए, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। कहाँ गए हुए पैसे? तो फिर लगा भी जितने युवा हैं इन्हें 10 करोड़ नौकरी हम 5 साल में देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे। हाँ वो रहा, पता कर लियो, पेट्रोल पंप पर जाएगा। अच्छा हाँ, आपके टाइम तेल आज नहीं, तेल तो पड़ ही रहा गड्डी में। तो फिर कितने का आया, पहले कितने का आवा था? हाँ ये तो है। तो आपने नहीं पता, 97 पे पहुंच गया, 97-98 पे। और अच्छे दिन आओगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब जो लोगों के ना जरूरत भी नहीं थी जिसकी, वो भी मतलब लोगों के दिमाग में मतलब ही ना भर दी। उन्होंने सोचा भी जो कुछ चौधरी बंसीलाल और हुड्डा साहब जबान के पक्के हैं, तो ये भी उसी बात तक करेंगे। तो लोगों ने मतलब सब चीज़ भूल गए। तो ये देखा भी, ये तो परमात्मा उतरया, झूठ नहीं होना चाहिए। मैं इसी से मतलब बहुत मतलब परेशान हूँ भी, आदमी ने सच बोलो, जितना बोलो। चौधरी बंसीलाल एक बात कह रहे थे, लेकिन भी इतना बोलो जिसमें अटका लोगों के बीच में जाएगा, नाड़ ऊंची करके बैठ सके। बिल्कुल, नाड़ नीची ना करनी पड़े भी, हमने ये कहा दर કર્યા क्यों नहीं? तो वे थी जबाना, आज कोई जबान रहेगी? आजकल के जो नेता हैं उसमें से आप अपना आइडल किसको मानते हैं? आजकल के, बंसीलाल जी के टाइम की मत बात करना, आजकल किसको राजनेता को अपना आइडल मानते हैं? मैं आइडल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच को मानता हूँ। हरियाणा में की और पूरी लहर थी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, आई तो है नहीं कांग्रेस। ये कहा वोट चोरी का वोट चोरी मानते हैं, फिर कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर सकते वोट चोरी? मैं भी करवा कर सरकार बना लो। ये तो अपनी अपनी सोच की बात हो भाई। इन्हें तो विश्वास ही खो दिया, ना जबान का विश्वास रहा और ना संविधान का विश्वास। फिर इस हिसाब से तो आने वाले 20-50-100 साल तक बीजेपी जाने की नहीं भी जनता जब सड़कों पर होगी फिर तो इसका इलाज जनता ही करेगी भाई जी। नहीं मतलब एक कहा था, किसी ने कहा करते हैं कि जहाँ सच ना चला है वहाँ झूठ सही, जहाँ हक ना मिला है फिर वहाँ लूट सही। तो वह लोगों की दिमाग में जब आएगी ना, तो फिर ये टोहे भी नहीं पाएंगे। अब लोग तो ये भी नहीं पाने के लग गए। लोग जो इनके साथ गए थे, अपने थोड़े बहुत लालच में गए थे, वो भी समझने लग गए भी हम जनता के साथ धोखा कर रहे। और एक चीज़ आजकल बहुत ट्रेंड में है, मनीषा हत्याकांड के बारे में आपने सुना होगा, उसमें क्या सच्चाई थी, आपकी क्या राय है? उसमें हत्यारों को तो पकड़े नहीं गए, यूट्यूबर पत्रकार थे जो उनको ठोक ठोक अंदर कर दिया, आपकी उसके ऊपर क्या राय है? कितनी मनीषा के साथ हो रहा भाई साहब, कहाँ कहाँ हो रहा, गरीब इंसान आदमी ने कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा। आज मतलब मनमानी हो रही, मनोपली हो रही, जैसा चाहे मतलब सारा का सारा सिस्टम मतलब कैच कर लिया। तो फिर ऐसे में कैसे विश्वास होगा भाई, कौन इंसाफ दे देगा? बच्चियां मर रही, कीड़े मकोड़ों की डाल मतलब वही रहा।
कोई अपनी मांग नहीं मांग सकता। कहीं 10 आदमी इकट्ठे होकर चले जाते ना इस सरकार से पहले, अफसर भी खड़ा है कि उसकी बात सुने कर था। अभी 10 आदमी कोई पागल नहीं है, 10 आदमी है इकट्ठे आ रहे, तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या है, उसका समाधान करें थे। आज कोई उम्मीद नहीं समाधान की किसी से, जनता एक फिर नहीं परेशान हुई, कोई वाली वारस नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगी जनता भाई। चलो, ये राजनीति से सवाल थे। अब मैं आपसे पर्सनल पूछता हूँ, यो राजनीति में अब नेता नहीं है तो घर का खर्चा और जिम्मेदार कैसे करते हो मैनेज? अब ये मेरा सवाल है। हम कैसे करते हैं? हाँ। खेत में काम कराना पड़े। पहले बाप लोग दादा कहते ने हैं कि नेता लोग ने तो जनता से लूटते थे, अब उनके पास नहीं है। हमने बता दिया आपसे बात, हम नेता नहीं है, ना राजनीति में नेतागिरी करी, ना राजनीतिक सोच है, ना राजनीतिक धंधा है, ना राजनीतिक भाई स्टाइल है। यहाँ तो समाज सेवा के हिसाब से जन उसमें आए थे, और जिस टाइम पर हम समाज सेवा में आए थे उस टाइम पर लोग उसी नेचर के, उसी सोच के थे। अब आज नवे मतलब ये झूठ पर मतलब यकीन करा, आज सच बोलने वाले ने भी चुप रहना पड़ा है, चुप नहीं रहना पड़ा है। भी मेरे से सच मानना का कौन, सच ने समझेगा कौन? आज मतलब इतना मतलब इन्हें झूठ का बोलबाला कर दिया, तो सच बोलने वाले ने भी 1000 बार सोचना पड़ा है। भी मैं कहूँ तो बोलना तो चाहूँ, पर बोलूँ कैसे? अर्जुन सिंह पे जमीन कितनी है? जमीन गुजारे योग्य है, जितने में पेट भर जाए इतनी है। नहीं, वो गड्डियां खड़ी पीछे 3-3 4 गड्डियां खड़ी को किराया नहीं करता है, लोगों की सेवा खातिर खड़ी है। कोई बताओ इसमें कोई और कोई नहीं, वो एंडेवर खड़ी, फॉर्च्यूनर खड़ी, दुनिया भर की, इनमें तेल भी तो पड़ता होगा। हमारा पिछला इतिहास ठाया देख, पिछला इतिहास हमारे बाप दादा का, हमने मेहनत करके और परमात्मा की दया उसमें देख, जिस दिन तक राजनीति में आए उस दिन तक इन गड्डियों के काम चल रहा, हर नहीं जमीन भी ले थे और भी सारे काम करे थे। और जिस दिन तक राजनीति में आए लोगों की सेवा में इन गाड़ियों के काम चल रहे, टैक्सी तो चलाता नहीं ना, लोगों का काम ही जहाँ है। अच्छा, आपका एक अंदाज है, आपसे कोई सवाल पूछा तुरंत बेइज्जती कर देते हो, ये क्या चक्कर है? लास्ट टाइम कुछ सवाल थे पत्रकारों के, आपने वहाँ भी उनकी इंसल्ट कर दी थी, ये अंदाज कैसे है आपका? बेइज्जती मैं तो कभी नहीं करता किसी की, मैं तो इज्जत करता हूँ। नहीं, मैंने अभी आने से पहले पॉडकास्ट, मैंने कहा जी पॉडकास्ट करना अर्जुन सिंह जी आपके साथ, तो आपका एक सवाल था कि भाई पैसे पूसे तो नहीं लेने का, तो वो क्या चक्कर था? तो जो आज ज़्यादातर उसी हिसाब के लोग हैं, मैं आपने नहीं कहा था, पर ज़्यादातर उसी हिसाब के ये दुकान ना बन गई, और ज़्यादा नाश सारे पत्रकारों ने कर दिया। सच में? सच में बता रहा मैं, यमुनानगर जिले में आपका क्या? मैं अपनी मतलब होता, आपने तो उस एंगल में जोड़ रहा, सब नहीं है उसमें। अच्छी खबर ने एक बार नहीं दिखाते, एक बार भी कभी अच्छा मैसेज चले जा, और माड़ी खबर ने इतने तक दूसरी हाथ नहीं लगती, इतने तक उन्हें बंद नहीं करते। तो क्या जाए इसका? भाई पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है, इस पर विश्वास था, आज मतलब लोग कतई विश्वास नहीं करते, भी जो कुछ ये कह रहे हो वो झूठ है। अच्छा, ये मैं तो आपके पास बहुत साल पहले आया था दूसरे किसी अखबार के लिए, तो आपने यमुनानगर में पत्रकार भी बहुत देखे, यूट्यूबर भी देखे, सब देखे, तो क्या लगता है पत्रकारिता सही हो रही है समाज में? पत्रकार ने तो नाश कर दिया इसने जी, भी तो लग रहा है मैं बतान, अच्छी खबर कोई मतलब वो नहीं है, पत्रकारिता बिखली। किसकी बिक गई? बीजेपी पर के थार पर बिक गई? बीजेपी पे बिक्री बाल तो जिसकी सरकार है, जो कुछ उन्हें खाने न दे दे उसी पे बिक जा। पर वो अगर बिक्री होती ये तो जो सोशल मीडिया ना हो ना भाई साहब, इसमें मतलब कोई पता ही नहीं लगता भी क्या है रहा क्या नहीं हो रहा। ये तो सोशल मीडिया चल गई, इस पर एक दूसरे की कहीं मतलब बात पता लग जाओ और नहीं। आप देखिए कोई कांग्रेस वाला रैली कर दो, कोई प्रोग्राम कर दो, देखा कभी आज लग मीडिया पर या किसी टीवी पाती हो। सही बात है। नहीं, आप तो पत्रकार भी हैं, पत्रकार से पहले आप हमारे भाई हैं। बिल्कुल, पत्रकारिता बाद में बात है। मेरी जगह आप बैठ कर बताओ ना, मतलब आज जो सिस्टम चल रहा, कोई खबर अगर जाए मतलब सारी बस झूठ, और मतलब जो कुछ मतलब कहेंगे वही मोनोपोली चलेगी, मोनोपोली चल रही। तो आपके पास किसी पार्टी की खबर, कोई अच्छी खबर, एक भी मतलब जो ऊपर पत्रकार हैं वे एक भी खबर नहीं दिखाते। आपके पास भी आते होंगे पत्रकार, ले आओ जी खबर चला देंगे, पैसे वैसे दे दो, ऐसा कभी हुआ आपका किसी पत्रकारों से या यूट्यूबर से सामना हुआ कभी? देखो ऐसा है, मैं सब न उस एंगल में नहीं ले जाता, इन्हें भी अपनी रोटी चलानी, ये भी सवेर तक शाम तक अपने बच्चों ने छोड़कर फिर रहे, ये तो हमारा फर्ज भी बना है, चलो थोड़ी बहुत उनकी जैसी अपनी है। एक राजनीति आज मतलब या ज़्यादा दूसरी तरफ चल गई। आपके शौक क्या है जी? मेरा समाज सेवा शौक है, और इसके अलावा कोई पर्सनल शौक? खाने पीने में क्या पसंद है? घूमना पसंद है? चटनी रोटी है। और अगर बात करें, आपको ब्रांडेड जूते, अंगूठियां पहन रखी हैं, घड़ियां सुंदर और कपड़े डालने का शौक है, तो
कहीं भी चले जाते हो आपका देसी स्टाइल रहता है। अर्जुन सिंह का एक देसी स्टाइल है। बढ़िया स्टाइल है, ये बच्चों का शादियाँ सूदियाँ आई उनमें मिल गई और हमने कौन सा अपने आप खरीदी जाए। ना पहनने का शौक, ना घूमने का शौक, सिर्फ समाज सेवा का शौक था, वो लोगों ने बंद करवा दिया। जब लोग उस चीज़ की अहमियत नहीं समझते। यहाँ उससे पहले मेरे से पहला हालात देखने थे, यहाँ सड़कें कैसी थी, क्या क्या समस्या थी, और उसके बावजूद आप लोग भी फिरे होंगे इलेक्शन था पहले। और हमने एक बात पिछले इलेक्शन में कही दी थी, भाई मेरा आखिरी इलेक्शन है यो, और उसके बाद मुझे कोई वो नहीं करे, तो जबान के हैं। ऐसा क्यों हुआ आपने आखिरी इलेक्शन? मुझे न्यू कहा था कि भाई मैं कुछ करना चाहूँ यहाँ, जो कुछ पिछली और माड़ी मोटी जो यहाँ जरूरत रह रही मैं करना चाहूँ, और उसके बाद हम जिसने मर्जी बनाते रही हो, ये मतलब कोई सारा कंप्लीट हो जा। पर लोगों ने उस बात पर मतलब कोई गौर ही नहीं करी। 15 लोग हाँ मान गया 15 लाख, पर लोग यूं भी कहते हैं कि पढ़े लिखे नेता होने चाहिए, ऐसा क्यों? अनपढ़ होना चाहिए नेता। अनपढ़ क्यों? अनपढ़ नहीं होना चाहिए, वो बेईमाना नहीं करता। अच्छा, पढ़े लिखे जितने पढ़े लिखे हैं इन्हें पता हो बेईमाना करने का, किकर हो। अनपढ़ मतलब अनपढ़ आदमी बहुत सोच कर, बहुत मतलब डर का मतलब उस काम न करेगा। तो आप अपने आप को क्या आप किसी का मतलब कोई वो डाटा कार्ड का दिखा लो, जितने अनपढ़ आदमी हुए उन पर चलाकी नहीं आती, उन पर चलाकी नहीं आती करनी। तो आप अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं अनपढ़? मतलब बीच बीच का हूँ, तो अनपढ़ी हूँ। अच्छा, तो और बातें रहेंगी। अभी आजकल जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बाढ़ आ रखी है और हर जगह तबाही हो रखी है, इसका कारण क्या मानते हैं आप? इसका कारण ये है क्या भाई साहब, उनमें लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे। जो भी उन्हें कोई कार्य करना था उन्हें मतलब इस हिसाब से करे थे कि भी उन्हें कोई डिस्टर्ब ना हो। हमारे जो पहाड़ है ना, चाहे उत्तराखंड है चाहे हिमाचल है, ये मिट्टी के और पत्थर के पहाड़ हैं। आज ये जोन से ठेकेदार निश्चर ले जाए जाएगा वहाँ ठेके ले रहे। हाँ जी, इन्होंने सारा सौदा डिस्टर्ब कर दिया। ये जब ब्लास्ट करा है ना, वहाँ ब्लास्ट से ही सड़कें बन रही, ब्लास्ट से ही टनल बन रही, ब्लास्ट से ही खनन हो रहा। और वो खनन हुए तो बड़ी बड़ी मशीना, बहुत भारी भारी मशीना वहाँ काम कर रही, उन्हें पहाड़ लाए दिए। ब्लास्ट आप कहीं भी करके देख लो, एक साइड उसमें नेचर से छेड़छाड़ हो रही है। नेचर से छेड़छाड़ हो रही है। लोग बहुत बहम है, इतना आतंकवादियों का भी डर नहीं है जितना उन्हें आज बदल का डर लग रहा है बेचारे गरीब आदमी में। वे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे थे। ये जो यहाँ वाला सिस्टम लोगों ने मतलब ज़्यादा पैसे कमाने के न होके वो सारा का सारा डिस्टर्ब कर दिया। और वे बहुत लोग परेशान हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे मतलब उस मलबे में दब रहे, पशु बह गए, मकान उनके सारी मेहनत, सारी ज़िंदगी की मेहनत उनकी बेचारों की पानी में बहेगी। तो वे लोग तो इतने बहमा हैं, इतने बहमा हैं, अब बस पूछो ना बात। भगवान ही मालक, भगवान ही परमात्मा ही कुछ कर दे। अर्जुन जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, यमुनानगर का भविष्य क्या है? क्यों, मैं परमात्मा हूँ, भविष्य बताऊँगा किसी का। राजनीति में क्या लगने वाला है आपको? कुछ नहीं रही राजनीति, रूतनी ड्रामा है सारा। कंवरपाल और अकरम खान जो उनके आपस में, दोनों में से कौन किसको अच्छा मानते हैं आप? किसको? कंवरपाल जी हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। आपने नहीं देख रखा है यहाँ सारा अकाब नवेरे, उन्हें परेशान करने से सिवाय, लोगों का टारगेट बनाने से सिवाय और कराया क्या? या अपने घर भरे या लोगों से मतलब खुद का निकाली। अब अकरम खान जी हैं, वो काम कर रहे हैं। खान का इतना है भाई, कराना तो किसी का कुछ है नहीं, पर कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं करता, किसी ने टारगेट तो नहीं बनाता, इतना फर्क तो ही। अरे भाई सरकार में हो जब जाएगा तो आदमी काम ने पूछे भी। यहाँ तो लॉकडाउन लग रहा, जो कि बना उसकी सरकार नहीं, और जो जिसकी सरकार है वो बना नहीं। आज लोग बर्बाद हुए बैठे, जिन्होंने इतनी बड़ी पावर पर मतलब यहाँ का, किसी ने ट्रैक्टर ले लिया, किसी ने डंपर ले लिया, किसी ने मशीन ले ली, आज किसी के भी नहीं है। वे लोग बेचारे जो उनसे बच्चों ने बड़ी उस उम्मीद से काम शुरू करे थे ना, आज वे नशे के आदी है, मतलब टेंशन में इतने है यू नशे वाला जो कारोबार। तो नशा हरियाणा में कैसे आया? नशा कैसे शुरुआत हुई है? क्या लगता है? लोग इल्जाम लगाते हैं कि नेताओं की वजह से नशा फैलता है। आप नशे का फैलने का और क्या कारण मानते हैं? बिना नेता के फैल जाएगा नशा, बिना नेता के नशा फैल जाएगा क्या? बिना संरक्षण के चल जाएगा का सारा सिस्टम? हमारे टाइम में क्यों नहीं फैलेगा नशा? हमने ईमानदारी की रोटी खाई ना, कभी आज लग पनीर की उम्मीद करी। यहाँ तो चटनी रोटी हाथ पर धरकर गड्डी में चलते चलते खा लें। यहाँ कभी राजनीति में चौधरी नहीं करी, सेवा करी। और लोगों ने चाहिए चौधरी, सेवक नहीं चाहिए लोगों ने। जो इनका काम मतलब कहीं किसी की गड्डी पकड़ी जाऊँ वहीं हट गया, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ेगा वहीं हट गया, कहीं बांध बनना वहीं जाएगा मतलब उसमें हट गया, वो नहीं चाहिए। नहीं ना तो चौधरी चाहिए, जो सो के जाएगा पैरों का हाथ लावा और तड़के था बैठा है, साज लगना मिले में चाहिए इन लोगों ने। अच्छा, हरियाणा में इस वक्त नायब सैनी की सरकार है, आप कैसे देखते हैं? सरकार ठीक काम कर रही है? कोई कमी पेशी? आपको सीएम बना दे तो आप क्या नक्शा बनाएंगे हरियाणा का?
ऐसा है, सोच बढ़िया होनी चाहिए, अपने आप नक्शे बनते चले जाओ। जब सोच ही ठीक ना हो, इन्हें कुर्सी चाहिए, चाहे देश बर्बाद हो जा। हमारा देश यहाँ मतलब जोन सी खून पसीने की कमाई है, बाहर जाकर ताड़ियां बजवा रहा और बजाने वाले भी अपने ले रहा। नहीं, वो तो चलो आप मुख्यमंत्री की बात करो ना, आप तो मोदी जी की बात करने लग गए। बाहर विदेश में अपने सीएम की बात कर रहा था मैं, उसको कैसे देखते हैं? कि हमने क्या देखूँ मैं, तो आप ही बता दो कैसा है। आपने नहीं बता, अपनी आगे रह रहे। चलिए, तो ये तो थी बातचीत। अर्जुन सिंह जी, आप अपनी तरफ से जो जनता आपको देख रही है उन तक क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, चाहे वो अपना पर्सनल हो, चाहे वो सार्वजनिक हो, चाहे देश हित में है? आप एक जनता को मैसेज क्या देना चाहेंगे? इस अल्ट्रासाउंड में हमने आपकी सारी बातें निकलवा ली, अब आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सभी से निवेदन ये करना चाहूँगा कि जो किसी ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, इस राजनीति ने सुधारो। इस झूठ था, इस ड्रामे का पंडा छूटागा। अच्छे लोगों ने, मैं नहीं कहता मुझे ले, कोई भी अच्छा आदमी है मतलब उसने राजनीति में ले, अच्छा होगा तो अच्छा काम करेगा, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। स्कूल वो बढ़िया है जिसके मास्टर बढ़िया हो। बिल्डिंग चाहे खंडर हो रही है, का मास्टर पढ़ाने वाले हैं, बाहर बैठा कर पढ़ा देगा। बिल्कुल, स्कूल मास्टर की वजह से बढ़िया हो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा वो बढ़िया हो जिसका संत पुजारी बढ़िया हो। और भाई पार्टी वो बढ़िया हो जिसका नेता बढ़िया हो, और नेता वो बढ़िया हो जिसकी नीयत बढ़िया हो। जब नीयत बढ़िया होगी ना, नीति भी बढ़िया जब भी बनेगी, और जब नीति बढ़िया बनेगी जी भी सभी के काम होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है। आज आपको सुनवाए श्री अर्जुन सिंह जी के, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके विचार। कैसा लगा आपको ये तमाम बातचीत, कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे आने वाले तमाम अल्ट्रासाउंड प्रोग्राम के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।